किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, अभी एक भाई का कमेंट्स आया था कल और बड़े अच्छा सवाल था उस भाई का। उस भाई का सवाल था कि भाई हम अपने खेत में ब्यात कैसे लेवे। जैसे बोर्ड गन्ना है, जैसे आप सामने देख रहे होगे, ये पछेता है गेहूं के बाद की बुआई का है, ये हमारे पड़ोसी भाई का। और इसमें हमें जो है पोगड़े कैसे निकलवावे। देखो जी, उसमें आता है NPK, अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, अगर हम उसे अपने खेत में डाल देते हैं तो ब्यात होता है बहुत ही ज़बरदस्त। और उससे किसी भी चीज़ के साथ नहीं मिलाना, डाई के साथ नहीं मिलाना, यूरिया के साथ नहीं मिलाना। और जी आपको किसी भी चीज़ के साथ नहीं मिलाना। वो ऐसा होता है जिसका जैसे चीनी का कट्टा होता है ना जी, हाँ ये चीनी जैसी होती है जी, वो सफ़ेद सफ़ेद सी। और उसे डाल दो, सबसे अच्छा रहता है कि वो आपके खेत में जो है ब्यात कर देगा। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ब्यात करेगा। दूसरा, अगर आप उसे नहीं डाल सकते तो किसान भाइयों फिर आप अपने खेत में जिंक, सल्फ़र और यूरिया, ठीक है जी, आप इसका इस्तेमाल करो। जिंक, सल्फ़र और यूरिया जो मैं अपने खेत में करता हूँ। अगर आप बढ़िया कंपनी का अगर सल्फ़र ले रहे हो आप, तो उसे 1 किलो का बीघा, जैसे सिजेंटा की हुई, ठीक है जी, सल्फ़र हुआ 1 किलो का बीघा। अगर आप कोई दूसरी कंपनी का लेते हो 80% में, तो उसे फिर 2 किलो कर दो इस टाइम पे। ठीक है जी, आपके जो है छत्ते के छत्ते निकल गाओगे। जैसे एक खेत था हमारा, आप इस खेत में देख रहे, गन्ना काफ़ी अच्छा है। गन्ने का जो मेन कारण है यही है कि मैंने इसमें पोगड़े छोड़ दिए थे, और उससे पहले मैंने यूरिया लगा दिया था 2-3 बार। ठीक है जी, मई के महीने में ये खेत फिनिश हुआ था, अप्रैल के लास्ट और मई की शुरुआत में। ठीक है जी, और वे पोगड़े छोड़ दिए थे, उन्हीं का ये गन्ना बन गया था। फिर दवाइयों की देखभाल से रखी। सबसे प्यारा सवाल पूछा था जिस भाई ने भी पूछा था, भाई क्या करें। भाई और कुछ नहीं है, गन्ने की खेती में यही सबसे बड़ा लॉजिक है भाई। अगर आप मई के महीने में जा रहे हो, उस टाइम पे एक तरफ से कटिंग ना करो। फरवरी के महीने में एक तरफ से कटिंग करके बाह खोद के अच्छी तरह से आदमी तैयार कर ले अपनी फसल को। और उस टाइम पे तो अगर हम पोगे छोड़ते हैं ना, तो उसी का ही लाभ मिलता है। इन्हीं कारणों की वजह से मैं 2 आदमी रखता हूँ भाई। लास्ट में जो मेरे 7-8 बीघे हो, उसमें पोगे छूट जा तो वो मुड्ढा भी बहुत अच्छा हो। और जो इस टाइम पे जो है हम एक तरफ से काट दे, तिवरसा भी अच्छा हो जा और मुड्ढा भी अच्छा हो जा। और मार्च और अप्रैल और मई, 15 मार्च के बाद मैं कभी भी अपने खेत में कटिंग नहीं करवाता, पोगड़े छोड़ता हूँ, उसका लाभ मिले। अब जो आप वो सामने देख रहे हो वो खेत, उसमें मैंने जो है सरसों से परली तरफ है, उसमें मैंने यूरिया डलवाया था, जिंक और सल्फर मिला के। वो इतने किले निकल रही। अब ये जो है मैंने बचाऊँगा मैं, और बचा के वे ये मान लो कि आप मदर सूट से हो जाओ, और गन्ने जो है मोटे मोटे हुए। और खाद डालने का जो पीरियड होता है किसान भाइयों, वो होता है आपका मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है जी, 40-40 दिन के गैप से आप डाल दो यूरिया, उसका रिजल्ट बेस्ट मिलता है। 3 बार या 4 बार डाल दो। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, उसका और नुकसान ही मिले, लाभ नहीं मिलता बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, आप गन्ना देखो, कितना अच्छा गन्ना, बहुत ही अच्छी पैदावार इस खेत में हो रही, लाजवाब पैदावार हो रही। मैं एक ट्रॉली ले गया था, ट्रॉली के ऊपर ही फिर गन्ने ले गया था, मैंने एक वीडियो भी डाल दी थी। ये सोचा था 20 क्विंटल हो गए हंगा लगा के, वे भी 27-28 क्विंटल गन्ना निकला। क्योंकि वजन जो हो ना गोंड में हो। ठीक है जी, जो जूने थे पीछे पीछे जो लटके, जो कर 18 है, उसने भी बहुत बढ़िया पैदावार दी, बहुत ही बढ़िया पैदावार दी 18 ने। पर उसे मैं कम बोऊँगा, उसमें एक कमी है, दूसरी साल गन्ना जो है ना होके नहीं देता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी किसान को। देखो जी, बहुत अच्छी आवाज़। संभल गए, मैं चढ़ूँगे ऊपर, बहुत अच्छी आवाज़।